ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। ॐ नारायण 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 नारायण। ब्रह्मश्रीमला श्लोक 56। योगचिन्ता तदा दग्धा क्षेमचिन्तामृता तदा योगक्षेमस्य सर्वेषां ध्यातं ब्रह्मास्मि सुखं स्वपीमि जागर्मि सुखं भुञ्जे च भोजये एवं सुखमयः कृत्स्नः सुखं ब्रह्मास्मि चाधुना मुक्तभिर्मुक्तक्रोधोऽहं मुक्तेहो मुक्तमत्सरः मुक्ताहं भावनः साक्षान् मुक्तं ब्रह्मास्मि निश्चलम् ज्ञानप्राप्तिर्न मे धर्मो न कर्तव्यं न साधनं किन्तु शुद्ध स्वभावस्तज् ज्ञानं ब्रह्मास्मि निर्मलम् निःशेषित जगत्कार्यः प्राप्ताखिलमनोरथः लोके वर्ते निरिच्छोऽपि पूर्णं ब्रह्मास्मि निष्क्रियम् पूर्णं ब्रह्मास्मि निष्क्रियम्। ॐ ॐ। मंगलम दिशतु मे विनायको मंगलम दिशतु मे सरस्वती मंगलम दिशतु मे माहेश्वरी मंगलम दिशतु मे सदा शिव सानन्दमानन्दवने वसन्तम् आनन्दकन्दम् हतपापवृन्दम् वाराणसीनाथमनाथनाथम्
श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। आराध्य के चरणों में कोटिशा बंदन। उपस्थित सभी भक्त हृदय में निवास करने वाले हमारे आराध्य को नमन। भगवत भक्तजन जीवन भर जिंदगी भर जिस शांति के लिए हम प्रयासरत है
वो शांति भौतिक अभ्युदय, भौतिक साधनों से संभव नहीं है। इस अनमोल जीवन को प्राप्त करके किस बल से, किस शांति को आप पाना चाहते हैं, उसी पर विचार चल रहा है वैदिक दश शांति मंत्र के माध्यम से। आइए सर्वप्रथम शांति मंत्र उच्चारण करते हैं। ओम आप्यायन्तु ममांगानि वाक्प्राणश्चक्षुः श्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदम् माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोत् अनिराकरणमस्त्वनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तो ते मयि सन्तो। ओम शांति शांति शांति। हे परमात्मा, सभी इंद्रियों को आप्यायन्तु, पुष्ट करो, बल प्रदान करो। मम अंगानी, खास करके विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं वाणी, प्राण, चक्षु, श्रोत्र और सभी इंद्रियों में वो बल प्रदान करो जिससे हमारे अंदर वो आत्मबल का विकास हो। संसार के किसी भी बाधा विपत्ति को हम अनायास दूर करके आपके पास पहुंच सके अथवा आपकी अनुभूति को प्राप्त कर सके। बलमिंद्रियाणि च सर्वाणि। आज तृतीय चरण सर्वम ब्रह्मोपनिषदम। भगवत भक्तजन, यह शरीर के मूल जो कारण है उसको जरूर किस लिए परमात्मा ने अथवा किस लिए मुझे इस संसार में आना पड़ा अथवा किसने हमको भेजा। कर्म के पहाड़ों को हम नहीं जानते हैं, परंतु अनुग्रह को आप अनुभव कीजिए कि उस परब्रह्म परमात्मा अंतरात्मा इस शरीर को दे करके एक विमुक्ति का उपाय आपको बताया अथवा अवसर दिया। इतना होने पर भी अगर व्यक्ति इस भौतिकी को पाने के लिए, इस संसार के प्राप्ति के लिए वो जिंदगी बिता रहे हैं, वो जिंदगी सफल नहीं है नारायण। रत्नस्थाल्यां पचत्येष जर्तिलाञ्चन्दने धनै अर्कमूलाय खनति स्वर्णलांगलतो भुवम्। कहते हैं रत्न जड़ित कढ़ाई को बैठाया, रत्न स्थाल्याम पचती, और उस रत्न जड़ित कढ़ाई में क्या पका रहे
कहते हैं भैया जो जंगली तिल है जो किसी काम में नहीं आते, उस तिल को वो पकाने लगा है। और ईंधन क्या दे रहे हैं? चंदनेंधन। अब बताइए, वो कढ़ाई तो रत्न जड़ित है, ईंधन जो है चंदन की लकड़ी, और पका क्या रहे हैं? जंगली तिल जो किसी काम में। बताओ, आया ना समझ में? क्या पका रहे हैं महाराज? यह जो शरीर है, यह जो तन मिले, इससे हमें क्या पकाना है, क्या प्राप्त करना है? अगर साधक थोड़ा भी सजगता के साथ विचार करते हैं तो संस्कार को तो हम धो नहीं सकते नारायण। अगर वैचारिक पक्ष विचार को अगर आप श्रवणांतर कर पाते हैं तो व्यक्ति जरूर उस वृत्ति से वो बच सकता है। जगत गुरु आद्य शंकराचार्य जी तो कहा है, मनुष्यत्वम मुमुक्षुत्वम महापुरुष संश्रय। महापुरुषों के संश्रय हो, सन्निधि हो, तब जाकर के व्यक्ति को मनुष्यत्व का पता लगता है। केवल मात्र आकृति भर हमें मिला, परंतु इस मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है, इस मनुष्य जीवन में क्या हासिल करना है, यह हमें पता नहीं है। और व्यर्थ ईंधन, चंदन की ईंधन को जला रहे हैं और रत्न जड़ित शरीर के द्वारा, यही जो किसी भी काम के नहीं है महाराज, ये काम क्रोध, इसी को हम पाने के लिए इस शरीर को, देह को जला रहे हैं। इसलिए सजगता के साथ भगवान से निवेदन के बिना और क्या हो सकता है नारायण। आज वो अर्चन करते समय रोज ही पढ़ता हूँ तुलसी जी भगवान विष्णु के, तो एक मंत्र क्लिक किया, मैं आपसे शेयर करता हूँ, बहुत इतना अच्छा लगा। मतलब हमारे प्रार्थना के केवल अवसर है महाराज, और बाकी उनके ऊपर, और वो प्रार्थना बिल्कुल निश्चल भाव से हो, निष्कपट भाव से हो, बिल्कुल रिक्त हृदय से हो। ओम नमो भगवते भक्तोद्धार प्रयत्मने नमः, ये मंत्र मिला। ओम नमो भगवते भक्तोद्धार प्रयत्नवते नमः। कौन प्रयत्न कर रहे हैं? हम जब चढ़ा रहे तुलसी, क्या बोल रहे? ओम नमो भगवते भक्तोद्धार, भक्तों के उद्धार के लिए यो प्रयत्नरत है, ऐसे भगवान को मैं आप बताइए कितना अच्छा लगा मुझे कि देखो, प्रयास थोड़ा करो, बाकी वो उद्धार करने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं महाराज। मुझे इतना अच्छा लगा, देखो नाथ, भक्तोद्धार प्रयत्न पूर्वक वो उद्धार करने के लिए तत्परता के साथ वो लगे हैं। केवल आपके उस केवल हमारे हाथ को बढ़ाना है कि लो, ये जो भाव है, यही तो भगवत भक्तजन इस इंद्रियों की जो प्रसन्नता है, शक्ति है, बल है, वीर्य है, इसको कौन और ठीक सही ढंग से कौन चला सकता है? जो सहारा जिस जिंदगी को लेकर के हम जी रहे महाराज, वो तो सहारा है ही नहीं महाराज। और जितना जितना साधक के मन में वो भाव वो प्रकट होते हैं, तो फिर उनके पास सिवाय प्रे के, प्रार्थना के, इसलिए मैं पहले दिन ही निवेदन किया कि प्रेफुल माइंड हो करके प्रार्थना करो, प्रेम पूर्ण हृदय से, विश्वास भरे दिल से, संपूर्ण आश्रयता को ग्रहण करते हुए। और इसको तभी ग्रहण कर सकते हैं भगवत भक्तजन अपने इंद्रियों की
जो न्यूनता है, जिस शक्ति से हम अपने को शक्तिमान बनाना चाहते हैं, ये संसार के कोई भी प्राप्ति इस शक्ति के द्वारा कर सकते, परंतु परमात्मा की प्राप्ति नारायण सिवाय ईश्वर कृपा और उनके बल के बिना संभव नहीं है। इस संसार में जो भी मनुष्य इस तथाकथित सांसारिक सहारा को लेकर के जीना चाहा, जिया, अंततः गत्वा जाने के पहले वो हाहाकार करते हुए ही गया नारायण। और जब हम सांसारिक सहारे को, चाहे वो व्यक्ति हो, वस्तु, कुछ भी हो, उस सहारे से हम जब असहाय महसूस करते हैं कि ये सहारा नहीं समझ पाते हैं, यह भी ईश्वर का अनुग्रह है, तब वो बोल पड़ता है, मेरा कोई न सहारा बिन तेरा, नंदलाल सवरिया मेरा, मेरा कोई न सहारा बिन तेरा। बताओ क्या प्रार्थना है, मेरा कोई नहीं सहारा है नाथला। तो अब भगवत भक्तजन ये जो भाव है, इसको थोड़ा ख्याल करके जब हम प्रार्थना भी कर रहे हैं, बिल्कुल भावपूर्ण हृदय से, समर्पित चित्त से, कि आप वो बल दो, वो शक्ति दो, जिसके सहारे हम आपको जान सके, आपको समझ सके, आपको निहार सके। इस प्रकार से भगवत भक्तजन सारे इंद्रियों के शक्ति को उन्होंने चाहा। आइए अब जो है, सर्वम ब्रह्मोपनिषदम, प्रार्थना कर रहे हैं कि ये सब जो है महाराज, अंगों के साथ वागेंद्रियों को आपने आप्यायन किया और इसके द्वारा गुरु के पास समीप बैठ करके शिष्य और गुरु दोनों मिल करके परब्रह्म परमात्मा से निवेदन किया कि आप पूरे शक्ति के द्वारा हमें भर दो। और ये शक्ति, ये आत्मबल जगत को जानने के लिए नहीं, जगदीश्वर परमात्मा परब्रह्म को जान सके, इस प्रकार के एक आत्मबल दो, बलम इंद्रियाणी। जिस ऐषणाओं के कारण हम जन्म मृत्यु संसार चक्र में भटक रहे हैं, हे परमात्मा ऐसा एक बल दीजिए कि इस ऐषणाओं के बंधन से, इस आसक्तियों के बंधन से हम अपने को मुक्त कर सके और ऐषणाओं से रहित होकर के आपको बुला सके, पुकार सके, प्राप्त कर सके। क्योंकि जीवन में सबसे बड़ा जो प्रतिबंधक है, बाधक है नारायण, वो है ये ऐषणा, चाह, पुत्र ऐषणा, वित्त की ऐषणा और लोकैषणा, ये मान यश प्रतिष्ठा सम्मान पद, ये सब की भी बड़ा बिल्कुल भिखारी होकर के हम चाहते हैं। कहाँ हम लगे हुए हैं, कहाँ हम अटके हुए हैं। रास्ता तो महाराज राजमार्ग पर पड़ गए हैं, रास्ता राजमार्ग पर निकल पड़े हम सब। जब हम सत्संग सुन रहे हैं इतनी पुराने एक संस्था से और इतने संतों के आश्रय लेकर के श्रवण करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं कि हम राजमार्ग पर निकल पड़े हैं। मिला है राजमार्ग, परंतु उस राजमार्ग में चलते चलते वो जो ऐषणाओं का अटका बंधन, वो अटक गए महाराज, उसको कौन दूर करेगा। काशी में बरसात के समय गंगा जी बिल्कुल सीढ़ी के ऊपर आ जाते, एक दो सीढ़ी कभी 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 किसी बरसात में खाली रहते, नहीं तो पूरे रास्ते से गदोलिया विश्वनाथ मंदिर के द्वार तक पानी हो जाता है। अब महाराज थोड़ा पानी कम हुआ
तो गंगा जी के घाट पे जाके बैठे तो देखते हैं कि बहुत सारा शैवाल होता है ना, वो जो है नाव तो बंधा हुआ है और नाव में हमारा सब शैवाल जो है कचरा भरा हुआ है। अब उसको साफ करने के लिए वो मल्ला जाते हैं और वो जो जिससे वो करते थे उसको लेकर के वो उसको हटा देते हो शैवाल को, और वो शैवाल को हटा कहाँ देते, उसी पानी में जहां बह रहे पानी, वो तो महाराज उस नाव में अटक गया है। अब उसको यहां से हटा करके इधर कर दिया और वो हमारे बरसात के वेग, उसी वेग से वो निकल गया। भगवत भक्तजन, हमारे प्रवाह में भी यही अटकाव है कि हम जो ये ऐषणाओं के कारण अटके हुए हैं। राजमार्ग तो मिला, पथ तो मिल गए, इसमें कोई संदेह नहीं, परंतु इस मार्ग पर आकर के भी पड़ चलते हुए भी हम कहीं ना कहीं अटके हुए हैं। वही है ऐषणा त्रय। इस ऐषणाओं से जिन्होंने मुक्त करने वाले हैं उसको ख्याल करो। इसीलिए तो मैंने वो प्रार्थना आपको सुना जो प्रसिद्ध गान, कोई नहीं सहारा नाथ अब तुम एकमात्र। अब वो जो खेत से जो कचरा को बाहर कर कौन करेगा, ये जो अटके हुए हैं इसका विवेक कौन हमको दे सकता है, देगा कि ये तुम्हारा जन्म मृत्यु से पार नहीं ले जा सकते, इसी में तुम पड़े रहोगे और दुख दर्द पीड़ा कष्ट से तड़पते रहोगे कितने बार, चलो निकलो। इसलिए भगवत भक्तजन, यह प्रार्थना गुरु और शिष्य मिलकर के प्रार्थना की भगवान से, जिस शरीर एकमात्र माध्यम है, इस शरीर के इंद्रियों के आत्मबल को परमात्मा से प्रार्थना किए और फिर सर्वं ब्रह्मोपनिषदम, महाराज सब कुछ ब्रह्म है ऐसा हम समझ सके। देखिए, सबसे जो हमें लगता है वेदांत में उपनिषद प्रतिपाद्य ब्रह्म तत्व तो है ही, परंतु नित्य निरंतर आप श्रवण मनन निधिध्यासन करके वो जो वेदांत प्रतिपाद्य ब्रह्म को आप समझते हैं, जानते हैं, वो कहीं लगता है नारायण बहुत दूर है। ये मुझे लगता है कि हम लोगों का प्राय ऐसा ही लगता है कहीं दूर है ब्रह्म, और वेदांत का यही है सबसे बड़ा फेलसी, भ्रांति अवधारणा। परंतु यहां क्या प्रार्थना करे, सर्वम ब्रह्मोपनिषदम, सब में वो तत्व मौजूद है, वही है असल में। इसको कैसे हम समझे? ब्रह्म के लक्षण के लिए उन्होंने ब्रह्म सूत्र आदि में कहा, जन्माद्यस्य जत, इसको भी अगर ये करते हैं, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, सत्य स्वरूप ज्ञान स्वरूप अनंत स्वरूप वो ब्रह्म। तुम्हारा सर्वम ब्रह्मोपनिषदम अगर यही कह रहे हैं तो सर्वत्र वही सत्य ज्ञान स्वरूप ब्रह्म ही सर्वत्र बैठे हैं, उपस्थित है। ऐसा नहीं है कि भाई कहीं दूर है, हमें प्राप्त करना है, चल करके श्रवण मनन निधिध्यासन करो वहां पहुंच जाओगे, पहुंचा देंगे, नहीं। सर्वम खलु इदम ब्रह्म, ये जो एक अनुभूति है, ये वेदांति के साधक जनों के लिए एक बड़ा समस्या है। और हम कहीं और ढूंढते हैं, हम कहीं और दूर को पाना चाहते हैं, परंतु वो तो तेरे पास है, सांसों के सांस है वो तो तेरे पास है। ये जो भाव है महाराज, इसको ख्याल करना चाहिए जीवन में, कि वो जो हमारे अंदर सर्वत्र है, लेकिन क्यों नहीं दिख रहे। भगवान इसको भी क्लियर किया, नाम और रूप लेकर के, अलग 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 रूप नाम लेकर के बैठे हुए हैं। बताइए कितना
सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, वो महाराज चद्दर ओढ़ करके बैठे हैं, दिखता है? लेकिन आप अगर नहीं दिखे तो महाराज, तो फिर तो आप सर्वत्र ब्रह्म दर्शन नहीं कर पा रहे। और देखो उपनिषद श्रुति भगवती प्रार्थना करे कि भाई सर्वम खलु इदम ब्रह्म, ये जो बताया, और यहां भी सर्वम ब्रह्म, सर्वम ब्रह्मोपनिषदम, सर्वत्र ब्रह्म, जो कौन सा ब्रह्म है? उपनिषद प्रतिपाद्य ब्रह्म। इस ब्रह्म को आप किस रूप से जानना चाहते, किस रूप से जानते हैं? आपसे कोई दूर है, अलग है, अहम रूप से भी जानते, इतने परिच्छिन्न रूप से क्या, आपसे जो भिन्न है, अलग करके देख रहे, उसमें आप ब्रह्म का अन्वेषण, खोज, निश्चय कर पा रहे हैं कि नहीं? नहीं तो सर्व शब्द तो महाराज कोई सीमित अस्तित्व वाला, सर्वम खलु इदम ब्रह्म। इसलिए भगवत भक्तजन, जगत में सारे वस्तु हम किस धातु से बने हैं? सब लोग, सब सारे वस्तु किस धातु से बने हैं महाराज? वो एक ब्रह्म सत्ता से ही सब कुछ बना है और सत्तावान है। अब महाराज जब हम उसको देख नहीं पाते हैं, तो एक जगह विशेष पर हम जब दृष्टि डालते हैं, तो आप उनको परिच्छिन्न रूप से काट करके, छोटा करके समझ रहे, वो आपके उस विद्या को आप प्राप्त नहीं कर रहे। जो आपके हृदय में है, जो सर्वत्र है महाराज, उसको तो वो दिव्य सत्ता की अनुभूति सर्वत्र हो रहे कि नहीं? खास करके व्यवहार में अगर किसी के प्रति कोई भी ऊपर नीचे भाव का आना हुआ, उसको डाइल्यूट कर नहीं पा रहे, साधना के समय वही बात, वही व्यक्ति, वही परिस्थिति मन को घेर लेते हैं, सबसे पहले उसी में उस सत्ता का अनुभूति करो, अनुभव करो। क्योंकि सारा जीवन उस छोटी सी एक अपराध के कारण हम अपने मन को खिन्न करके, विषाद, तो हमें तो भाई सर्वत्र ब्रह्म दर्शन करना है। वो जो चैतन्य सत्ता, वो जो ईश तत्व, जो नाम रूप लेकर के अलग अलग चद्दर ओढ़ करके बैठे, उस नाम रूप के अंदर, इसलिए तो अस्थि भाति, अस्थि और भाति, अस्थि करके जो अस्तित्व है उसको तो देखो कौन है। और अस्थि ना हो तो महाराज ये जो नाम और रूप, इसका कहां सहारा, कौन सहारा होगा? तो वो जो सतरूप से जो अस्तित्व है, उसको थोड़ा ख्याल करना चाहिए। और तब जाकर के महाराज यहां कह रहे हैं, सर्वम ब्रह्मोपनिषदम। दृष्टांत देते हैं कि समुद्र के प्रत्येक तरंग को देखो। जब आप तरंग को देखते हैं, अलग 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 अलग, कोई छोटा कोई बड़ा, लेकिन मूल रूप से जल के सिवाय, तो ये जो मैं यहां हो रहे, ये जो मैं कर रहे सर्वत्र, इस मैं के अंदर कौन है जिसके कारण ये मैं पना ऊपर उठ करके आ रहे हैं महाराज? वो जो अदृश्य शक्ति बोलो, ब्रह्म, ईश्वर, कुछ भी, परमात्मा, उसको जब तक आप नहीं समझ पाएंगे, जब तक आप नहीं देखेंगे, तब तक जीवन में उस पर ब्रह्म की प्राप्ति संभव नहीं है। जो यहां है, इसलिए तो कहा पूर्णमद पूर्णमिदम, वो भी पूर्ण है, यह भी पूर्ण है, कोई भी सत्ता अपूर्ण नहीं है, उसको समझना। महाराज वो जो ब्रह्म है, वो ही ब्रह्म यशोदा के आंगन में भी लीला कर रहे, खेल रहे। ख्याल पड़ता है कि वो ब्रह्म, सर्वम ब्रह्मोपनिषदम,
वही ब्रह्म यशोदा के आंगन में लीला कर रहे हैं, वही ब्रह्म कौशल्या के आंगन में ठुमत चलत। अब बताओ, ये जो दृष्टि है जब तक हम विस्तार नहीं प्राप्त करेंगे, इसीलिए तो प्रार्थना कर रहे हैं कि ऐसा एक दृष्टि का विस्तार हो। और ये जो बात है महाराज, उपेक्षा क्या करना है, किसको छोड़ना है? साधक की साधना हम तो महाराज अस्थि भांति नाम रूप सब लेकर के, प्रिय आदि लेकर के चल रहे। साधक की साधना, वेदांत के साधक की साधना है, भक्तों की साधना है, बस उपेक्षा करो, उपेक्षा के नाम और रूप को उपेक्षा करो, उस मूल तत्व पर दृष्टि को टिकाओ। हम लोगों का अधिकतर जो है समस्या है, इस नाम और रूप में हम अटके हुए, इसीलिए हम लाइक डिसलाइक पसंद नापसंद ये सब में हम, लेकिन अगर पसंद नापसंद कर भी रहे तो महाराज उस तत्व के मूल रूप में कौन है जिसके कारण आप उनके व्यवहार को स्वीकार नहीं कर पा रहे, तो वो कौन सत्ता है? काशी जी में एक संत जी है गंगा घाट पर, और वो बहुत दिनों से काशी में रहते हैं, और रहते हैं इधर जो मणिकर्णिका ऑपोजिट में है, कौन सा देखो, अरे सभ्या को यीशु ने बेच दिया था, हरिश्चंद्र घाट, तो उस घाट के उधर रहते हैं, बाहर के, लेकिन घाट में ही रहते हैं। भस्म सुबह सुबह उठ करके स्नान करके, और उनके पाँव में घुंघरू बंधा हुआ डंडा लेकर के भैरव जैसा चलते, तो रोज मिलते हैं शाम को, कभी सुबह हरिओम महादेव, वो कहते महादेव महादेव ऐसे, तो महादेव महादेव, तो पूछते कैसे हैं, कभी पूछा कैसे हैं, बहुत अच्छा। तो फिर उनको पूछा कि एज ए ह्यूमन आप कैसे? बोले देखो यही गड़बड़ है, अगर आप इंसान कैसे पूछते तो इंसान इज ए प्रॉब्लम। ख्याल कीजिए कितना सुंदर, इंसान इज ए प्रॉब्लम। अगर सब महादेव है तो ओके, सब ओके महादेव। अब देखो आपने बोला दे, पहले ये नहीं हुआ कि बात में देखा कि सच में तो इंसान अगर ऊपर से देखो तो ही ना प्रॉब्लम है, आपके व्यवहार आकार सब हमारे लिए प्रॉब्लम होगा। आपका आचरण, अगर उस आचरण को हटा दे कि महादेव सर्वत्र बोले महादेव सब ठीक है, नहीं आप इंसान कैसे है, बोले इंसान इज ए प्रॉब्लम, नो नो। हमने बोला बात देखो कैसे भाव लेकर के वो काशी जी में रह रहे। हमने बोला वाह, महापुरुष ऐसे ही काशी में है तो कुछ तो उनको स्पर्श हो ही जाता है। तो इसीलिए भगवत भक्तजन, हम लोग जब तक हमारे जो जिसके पास बैठे हैं, जो हमारे सामने उठ रहे बैठ रहे, दिन रात जिनको लेकर के हमें रहना पड़ रहा है, क्या उनमें हम ब्रह्म देख पा रहे हैं? क्योंकि आप क्या बोल रहे हैं, सर्वम ब्रह्मोपनिषदम, क्या दिनकर ब्रह्म हो पाया? विचार के लिए मैं बोल रहा हूं, सर्वम ना उसमें उसको आप कैसे छोड़ रहे हैं? तो इसलिए सर्वत्र, और कब क्यों नहीं छोड़ पा रहे, क्योंकि हम नाम और रूप को इतना ज्यादा प्रायोरिटी दे करके पकड़ रखा कि उस मूल सत्ता जिनके कारण ये नाम रूप महाराज खिल रहे, खेल रहे, बोल रहे, चल रहे, वो जो सत्ता है ब्रह्म तत्व, उससे बिल्कुल बेखबर है। इसलिए जिस दिन साधक सर्व रूप से उस पर ब्रह्म परमात्मा को समझ लेंगे, कहते हैं उसी दिन उनके हृदय में देखो सारा नाम रूप, और हम जो दुखी होते हैं, हमारे व्यवहार में जो ऊपर नीचे होते हैं, इसका मूल कारण है कि हम सरफेस में ही ढूंढते हैं
काम करते हैं, उसके गहराई में गहन चिंतन न करने के कारण ऊपर से रूप, रंग, आचरण, व्यवहार को देख करके हम जो है पसंद नापसंद आदि करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि व्यवहार में आप न करो, परंतु आपके अंदर एक अंतःसलिलवत फल्गुधारावत प्रवाह हो कि हम व्यवहार में भले ही मैं तू करूं, परंतु अंदर वो ही सत्ता है। तो देखो आपके अंदर से एक श्रद्धा, एक प्रेम, वो व्यक्ति, क्योंकि हम ऊपर देखते हैं इसीलिए हमारे अंदर एक रूढ़ता, एक बहुत क्रूर भाव जो है रखते हैं, लेकिन वही सत्ता है। यह अगर विचार कर पाते हैं, देख पाते हैं, तो ये जो प्रार्थना है सर्वम ब्रह्मोपनिषदम, सर्वत्र वो ब्रह्म अस्तित्व है, वो एक सत्ता है जो सर्वत्र ओतप्रोत है। ये जो सुवर्ण है महाराज, वही सुवर्ण आपने कुंडल बना दिया, हार बना दिए, वलय बना दिए, नूपुर पायल बना दिए, परंतु मूल रूप में क्या है? जब आप आकार देखते हैं तो हार, वलय, कुंडल अलग 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 है, लेकिन सुनार के पास जाओ, वो क्या देखेगा? आपके आकार का, आपका पैटर्न का कोई मूल्य उनके पास नहीं है। कितना सोना है वो हमको बताओ, हम उसका ही मूल्य देंगे। तो हम लोगों की भी दृष्टि ये हो कि वे सर्वत्र जो ओतप्रोत सत्ता है, वो जो ब्रह्म सत्ता है, उसको आविष्कार, और उसको महाराज कैसे? ये निरंतर श्रवण के द्वारा, निरंतर मनन के द्वारा, तब जाकर निधिध्यासन निश्चय, ये जो हमारे निश्चय और शास्त्र का निश्चय में जो एक मूल फर्क हो जाता है, इसको मिटाने का नाम ही है मनन। आप क्या मनन कर रहे हैं? ब्रह्म है, ब्रह्म सर्वत्र नहीं महाराज, वो तो कभी अभी भी कहीं दूर बैठा है। वो ब्रह्म सर्वत्र विलसित है, उसको हम अभी तक समझ नहीं पा रहे। सब लोग, सभी में भगवान है, सर्वत्र वो जो उनकी परब्रह्म परमात्मा की उपस्थिति है, इसको कैसे हम समझे? और ये तो आप ऐसा नहीं कह सकते कि भाई व्यवहार में तो ऐसा करना ही पड़ेगा और हम चलो आध्यात्मिक में नहीं महाराज। व्यवहार में जितना समय आप लगाते हैं उससे कितने हिस्से आप अध्यात्म में देते हैं, तो व्यवहार के सारा डिस्टरबेंस आपको अध्यात्म में ले जाकर के पटकेगा। इसलिए व्यवहारिक शुद्धि, व्यवहार शुद्धि बहुत जरूरी है, व्यवहार की शुद्धि। इसलिए भगवत भक्तजन सर्वत्र मन में कोई भी छोटा भाव हो, उच्च भाव हो, खराब भाव हो किसी के प्रति, अगर ये दृष्टि ला सकते हैं कि चलो है तो वही, अब उनका मन तो हमारा मन के साथ एक नहीं होगा, उनका चित्त वृत्ति तो हमारे साथ नहीं, तो मैं उनको ब्रह्म रूप से देख रहा हूं, वो तो अलग, वो तो नहीं देख रहे हैं ना, इसलिए उनका थ्रोइंग कुछ अलग ही होगा, होने दो। आप साधक बन रहे, आप ब्रह्म विद्या को प्राप्त करने के लिए बैठे हैं, तत्पर है, तो आपके अंदर वो दृष्टि का विस्तार होना चाहिए कि सर्वत्र वो ब्रह्म उपस्थिति को आप अनुभव करो। और जब आपको ऐसा लग जाएगा, अभ्यस्त हो जाएंगे, तब देखो कोई भी रिएक्शन विपरीत, मन के अनुकूल नहीं, प्रतिकूल कोई रिएक्शन भी आए तो आप देखो मुस्कुराओगे कि देखो इधर जो है उधर भी वही है, लेकिन सामने से दो शब्द सुना दिया, वाह, तो देखो कष्ट नहीं होगा। हम लोग कर नहीं पाते, कर नहीं पाते। बाबुलनाथ जी में खास करके सोमवार के दिन बहुत भीड़ होते है, तो पानी लेकर जाते। अब वहां तो कुछ लोग होते हैं ना कि नित्य प्रतिदिन न भी आए तो जिस दिन सोमवार के दिन बड़े अधिकार के साथ आते कि ये मेरा, मैं रोज आता हूँ ऐसा, तो ठीक है। अब महाराज किसी को बताया बाबा लाइन लाओ लाइन लाओ ऐसे करके तो ये मैं इस साल की बात नहीं कर रहा, पहले
मैं बोला अच्छा पूरे महीना मैं रहता हूँ। देखो कैसे स्टडी कर किया मैंने, मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं पूरे महीना रहता हूँ, रेगुलर जाता हूँ। इनको तो केवल सोमवार को, मैं वो सोच रही इनको तो केवल सोमवार को देखता हूँ, और सोमवार आकर के देखो कैसे अकड़ मत होता है। उसमें क्या हुआ, मैं रोज हूँ, ये सोमवार को है। अब मैंने थोड़ा डिमार्क किया ना, तो लाइन लाइन तो 2 दिन बाद अ, जब करते-करते मुझे एक ख्याल आया कि अरे! सर्वम ब्रह्म उपनिषद तो हुआ ही नहीं तो अभी तो। क्योंकि उनको देखते ही ना मन थोड़ा-सा हो जाता है स्वाभाविक भी। तो फिर उसके बाद मैंने क्या किया, अवॉइड करने का हम लोग टेंडेंसी करते हैं चलो उसको। तो हमने बोला चलो वो कर ले फिर मैं जाऊँगा आराम से। तो मैं जप बढ़ाया, चलो 1 माला जप कर तब तक वो बेचैन। फिर बाद में यही भगवान ने एक प्रेरणा है कि अरे! उसमें भी तो वही तत्व है जिसको हम पानी चढ़ाने जा रहे हैं, जो यहाँ है वो भी यहाँ वही है। अब महाराज मैं भगवा पहना हूँ, काला पहना है, वो लाल पहना है, ओढ़ रखा है चादर, लेकिन चद्दर के अंदर जो सत्ता है, वो एक है। अब जिस दिन महाराज ये विचार आए, बिल्कुल नहीं, अब देखो कैसे इफेक्ट, और उस मैं जाकर के उसी के साथ खड़े रहे, गए, तो वो चलिए चलिए, तो मैंने ना हंस दिया। वही उनका तो रूटीन है ना, लाइन लाइन लाइन। तो मैं ऐसे किया ना, मैं जोर से हंस दिया। अब उसका परिणाम क्या हुआ देखिए, स्वामी जी अब पहले ही मेरे को हाथ जोड़ता है। हमने बोला ये उल्टा हो गया। अगर मैं रिएक्शन देता कि मैं रोज आता हूँ आप ऐसा क्यों बोलते, कुछ भी बोलता, जो मेरा जो पहला मन था रिएक्ट करने के लिए तैयार हो रहा था, तो उसको मैंने थोड़ा ये किया, और बाद में जब देखा कि अरे, मैं देखा कि अरे मैं प्रार्थना करता हूं तो भाई पानी भी तो उसी के, चलो कोई बात नहीं। तो उसी के पास मैंने जानबूझ करके उसी के पास जाकर खड़ा होता रहा कि फिर वो करे, हमको देखता रहे, मैं देखूं क्या है। तो फिर जिस दिन हो गया ना, मैं बड़ा हंस दिया। तू हंसती, अरे स्वामी जी ओम ओम, अभी तो वो रोज हमको दिखता है ओम। हमने बोला देखो ब्रह्म कैसे शिक्षा देते हैं। अगर उसके साथ थोड़ा सा बैर भाव, अगर थोड़ा ऊपर नीचे शब्द विनिमय हो जाता, तो महाराज वो हमारे लिए भी एक कांटा और उनके मन में भी एक। इसलिए कोई भी चीज ना स्टेपल नहीं करने का चित्त में, ये स्टेपल करने का बड़ा आदत पड़ा हुआ है, उसको अनपिन करके छोड़ो। ये हम लोग क्या ना स्टेपल कर करके ना ये कितना फोड़ रखा है चित्त को, बस स्टेपल नहीं करने का है सबको, बिल्कुल। कि बस देखो जहां जहां ऐसे ब्लैक स्पॉट है, जहां जहां आपने स्टेपल करके रखा, उसी स्पॉट को देख कर कि भाई यहाँ भी वो है, लेकिन हमें जांच करने के लिए, हमें देखने के लिए वो ऐसा एक रूप बना करके कि तू अपने को देख ले। बड़ा सत्संग सुनाता है, तुम्हारा ब्रह्म तत्व किधर बैठा है देखो। और इसके परिणाम भगवत भक्त, इसलिए सारा जो दोष है ना व्यक्ति के अंदर है, अगर ये सुधर जाए, मैं सुधर जाऊं, कि मैं पना सुधर जाए, तो संसार में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है कि जो हमारे साथ खराब बिहेव कर सके। बिल्कुल नहीं मारा। मैंने ये बहुत बहुत बार देखा हूं। अगर उससे कुछ खराब रिएक्ट करो तो बेचारा, उसको हमने सुविधा दे दिया, लेकिन उसको उल्टा ही कर दो, हंस दो, ये तो वही बेचारा अभी आगे जगह मेरे को ही। हमने बोला देखो क्या सुंदर, हाँ हाँ आइए आइए स्वामी जी आइए। हमने बोला ले भाई तू। प्रसन्न था। इसलिए भगवत भक्त जन ये जो सर्वम खलु इदम ब्रह्म, और वो जो मैं महात्मा की बात सुनाया, इंसान इज ए प्रॉब्लम। इंसान माने वो नाम रूप को लेकर के इंसान बना हुआ है ना, बोले इंसान इज ए प्रॉब्लम। महादेव में कोई प्रॉब्लम तो सर्वत्र ईश्वर को देखो ना, ठीक है ना। तो ईश्वर को देखेंगे तो महाराज सर्वम ब्रह्मोपनिषदम। जिस दिन इस प्रार्थना को हमारे मन से हम कर पाए, ये जो करने के लिए ना वेदांत में और गीता जी में भी भगवान ने कहा कि इस चित्त को, जिस वो भाव को क्यों हम ना नहीं ला पा रहे, कहते चित्त जो है आबील है, कलुषित है, मैल है, तो उसके लिए उपाय बताया।
तमेतं वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विविदिशन्ति यज्ञेन दानेन तपसा अनासकेन तमेतं वेदानुवचनेन। ब्राह्मणाः विविदिशन्ति, ब्राह्मण जो ब्रह्म को जानने की इच्छा, विविदिशा मतलब जानने की इच्छा, ये सर्वत्र परब्रह्म परमात्मा है, इसको जानने की इच्छा कैसे हो महाराज? तो कहते अनासकेन दानेन यज्ञेन तपसा। अनासक मतलब अनासक्त होकर के, निष्काम भाव से यज्ञ करो, दान करो, तप करो। क्यों? क्योंकि अपने जो मलिनता है मार्जन करना है और उसको धो करके तब जाकर के महाराज ये जो जिज्ञासा है कि हम ब्रह्म तत्व को जाने, और तब जाकर के प्रार्थना कर रहे कि मैं तो महाराज नित्य निरंतर अनासक्त रूप से यज्ञ दान तपस्या कर रहा हूं, लेकिन फिर आपके एक अनुग्रह सर्वम ब्रह्मोपनिषदम, ये बोध हमारे चित्त में दृढ़ हो, निश्चित रूप से हम उसको कर पाए। इसलिए देखिए उपाय क्या बता, तमेतम वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विविदिशन्ति। वेद के अनुवचन है महाराज, वेद का अनुशासन है कि नित्य निरंतर, और इसी को भगवत गीता जी में भी भगवान 18वें अध्याय में कहा ना, यज्ञदान तपकर्म न तज्जम कार्यमेव तत् यज्ञो दानम तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम। मनुष्यों को वो पावन करता है, और जब तक वो पावनता हमारे पास नहीं है तब तक सर्वत्र ईश्वर दर्शन ब्रह्म दर्शन हम कर नहीं सकते हैं। इसलिए साधना है कि जब भी मौका आए, जब भी अवसर आए, बस कुछ पाने के लिए बहुत कुछ पा लिया, अब हमको तो महाराज वो बल चाहिए कि ऐषणाओं को त्याग। तो इसलिए जागतिक भौतिक उपलब्धि की चाह नहीं है, आप यज्ञ दान तपस्या कर रहे हैं, परंतु आपके हृदय में है कि हम सब सर्वत्र पर ब्रह्म परमात्मा का मैं दर्शन कर सकूं, और वो जो भाव है और वो जो क्रिया है उससे आपके चित्त परिष्कृत होगा और उस ब्रह्म दर्शन, और तब महाराज देख पाएंगे कि जो चद्दर ओढ़ करके, नाम रूपात्मक चद्दर ओढ़ करके बैठे हैं, वो कोई और नहीं है, वो मेरे ही परमात्मा है, मैं ही वहां मौजूद हूं। इसलिए भगवत भक्तजन सत्यम ज्ञानम अनंतम, ये जो तीन उपनिषद प्रतिपाद्य ब्रह्म, तो ये उपनिषद प्रतिपाद्य ब्रह्म का अनुभव हो, सर्वत्र वो सत्य रूप से है, सर्वत्र वो ज्ञान रूप से और वो अनंत रूप में मौजूद है, इसको आप कैसे जानेंगे? तो जीवन भर साधक की साधना है, और देखो देखते 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 अभ्यास करते करते, और फिर एक दिन आप अनुभव करेंगे कि सर्वत्र वही। इसलिए साधना यह भी है, जैसे आप चिंतन करो, मनन करो, यज्ञ दान तपस्या करो, और साधना वो भी है निरंतर जिसके साथ उठ रहे बैठ रहे उनमें भी वही तत्व है, उसका अवलोकन करो। इतने दिनों के व्यवहार बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन हमें करना होगा, क्योंकि हमारे घर छोड़ करके सर्वत्र, सर्वत्र शब्द तो घर छोड़ करके, इसलिए जहां थोड़ा भी कुछ है वहीं उसी में पहले ब्रह्म दर्शन करने की अभ्यास। और मुझे लगता है बाकी तो ब्रह्म दर्शन सर्वत्र ऐक्य अनुभूति, लेकिन जो नित्य प्रतिदिन आप जप में बैठे हैं, तो ये जो जप करने बैठे हैं, अगर किसी के साथ थोड़ा भी ऊपर नीचे है तो देखिएगा, आप अगर सजग है तो सबसे पहले महाराज वही भाव, वही बात, वही व्यक्ति आकर के खड़े हो जाते। आप कहाँ छोड़ रहे हैं महाराज? हमने तुमको इग्नोर किया कि नहीं नहीं इनके साथ हमको व्यवहार नहीं रखना, ये तो ऐसे ही है, लेकिन क्या आप इग्नोर कर पाए? और सबसे घातक कि आपके साधना के समय वो आकर के इंटरफेयर कर रहे, तो आप कहां इग्नोर कर पाए? इग्नोरेंस कहां है आपका? इसको इसलिए तहे दिल से उसको स्वीकार कीजिए कि आओ, वेलकम, सबको वेलकम, चलो। कम से कम पतंजलि ऋषि कहते हैं मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षा नाम सुख दुख पुण्य पुण्य भावना तश्चित्त प्रसादना।
चित्त की प्रसन्नता क्या है? सर्वप्रथम मैत्री भाव का संप्रेषण करो। जब आप माला लेके बैठे, हम लोगों को भी यही कि जहां जहां तुम्हारा वो ब्लैक स्पॉट है, जहां जहां तुम्हारे मन में किसी के प्रति कोई भाव है, तो उसको पहले पकड़ो, उसके साथ पहले मित्र भाव का संप्रेषण करो कि इस समय मेरे पास मेरे लिए कोई शत्रु नहीं है, सब मित्र है। तो देखो, मन में एक ऐसे मैसेज देते रहेंगे तो आपका जप, महाराज आपने मित्र बनाया नहीं, तो वही जिसको अपने शत्रु बना करके दूर भगाया, वही आपके मन में आके सर्वप्रथम बैठते हैं। इसलिए मैत्री भाव का संप्रेषण पतंजलि ऋषि कहते हैं कि भाई मित्र भाव का संप्रेषण करो। जप कर रहे हो, बिल्कुल भगवान आपके सामने बैठे हैं, खड़े हैं, कुछ भी है, और आप उनको पुकार रहे हैं बहुत प्रेम से, परंतु देखो कैसा एक इग्नोर जिसको करा व्यवहार में, लेकिन उसको हमने मन से इग्नोर नहीं कर पाए, वही हमारे सबसे पहले आकर के खड़े हो गए। तो इसलिए भगवत भक्तजन, जीवन में ऐसा एक प्रार्थना हो, अनासक्त भाव से यज्ञ दान तपस्या में हम अपने को निरत लगे रहे, और साथ साथ एक प्रार्थना हो कि हम सर्वत्र तुम्हारे उस अस्तित्व को हम समझ सके, समझ पाए। आइए एक बार मंत्र का उच्चारण करते हैं। ओम आप्यायन्तु ममंगानि वाक्प्राणश्चक्षुः श्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदम् माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोत् अनिराकरणमस्व निराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ओम शांति शांति शांति। ओम। पूज्य महाराज जी के पुण्य श्री चरणों में वंदन। आज अधिक ज्येष्ठ मास 7वीं सप्तमी अष्टमी शनिवार दिनांक 23 मई स्वामी श्री प्रेमपुरी आश्रम दया गीता चिंतन माला के अंतर्गत पूज्य परम पूज्य स्वामी श्री अवधेश चित्र जी महाराज द्वारा चल रही श्रीमद् भगवद गीता शंकर भाष्य इस विषय पर प्रवचन की पूर्णाहुति आज शाम 6 से 7 के दरमियान होगी। इसी गीता चिंतन माला के अंतर्गत परम पूज्य स्वामी श्री नित्य शुद्धानंद सरस्वती जी द्वारा श्रीमद् भगवद गीता शंकर भाष्य विषय पर प्रवचन कल से 30 तारीख तक प्रतिदिन 6 से 7 हमें प्राप्त होगा। जैसे नित्य जायरात हो रही है, परम पूज्य माँ संतोषी माता जी द्वारा सुमधुर वाणी में शिव पुराण कथा का रसपान माता जी द्वारा 27 तारीख तक प्रतिदिन शाम 4 से 6 हमें प्राप्त हो रहा है, जिसका आप जरूर से लाभ लें। ओम ओम ओम। अब शांति पाठ होगा। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम ओम।